हेलो गाइस, ऑनलाइन इंजीनियरिंग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? सभी बढ़िया होंगे डियर। तो यहाँ पे हमने पिछले टॉपिक में अपने कुछ फिल्टर के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमने स्लो सैंड फिल्टर की स्टडी की थी। इससे पहले हमने किसकी स्टडी की है भाई? स्लो सैंड फिल्टर की। आगे जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारा रैपिड सैंड फिल्टर। सबसे पहले क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे यही पूछेगा, व्हाई द यूज ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर, कि हम रैपिड सैंड फिल्टर का यूज करते क्यों है। पहली बात तो है कि जब आपका जेम्स सिम्पसन साहब जी ने आपके पास स्लो सैंड फिल्टर दे दिया था तो हमें क्यों जरूरत पड़ी आपके रैपिड सैंड फिल्टर के लिए। तो सबसे पहले उसके पास बहुत सारी ड्रॉबैक्स थी जिसके लिए हम उसका यूज नहीं कर पा रहे थे। वो क्या ड्रॉबैक्स थी, जरा उनको मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूं। किसकी बात कर रहे हैं भाई? हम बात कर रहे हैं सर अपने स्लो सैंड फिल्टर की। किसकी बात कर रहे हैं? स्लो सैंड फिल्टर की बात कर रहे हैं। पहले इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे, ठीक है, ड्रॉबैक्स, और फिर क्यों हम फर्दर उस पे गए हैं, ठीक है। कोई रीजन तो होना चाहिए भाई, यानी कि डिसएडवांटेज रही होगी, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज रही होगी, तभी तो हम क्या गए होंगे, तभी तो सर हम आगे गए होंगे। तो ये हम कुछ पॉइंट्स हैं जो इन पॉइंट्सों को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे अपनी डिसएडवांटेज ऑफ स्लो सैंड फिल्टर के बारे में। तो आइए, पहले बात, जो स्लो सैंड फिल्टर होता है आपका, इसमें जो फिल्ट्रेशन रेट होता था वो बहुत स्लो था, जिससे जो है मानो फॉर एग्जांपल मैं एक बार आपको यहाँ बता देता हूँ कि छलनी टाइप का होगा आपके पास कुछ स्लो सैंड फिल्टर, जैसे आप चाय की छलनी लेते होंगे, तो उसी प्रकार से ये चाय की छलनी है, ठीक है। मान लेते ये मेरे पास क्या है, चाय की छलनी है, और ये मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से एक कफ रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो भी आपका लिक्विड होगा वो इसके ऊपर आएगा। अब जो चाय की जो पत्ती होगी वो इसके ऊपर रिटेन हो जाएगी, यानी कि जो आपकी ये छलनी है, ये छलनी किसका काम कर रही है? आपके पास फिल्टर मीडिया का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? फिल्टर मीडिया का काम कर रही है। और यहाँ पे जो आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? आपको प्योर वाटर मिल रहा है। कैसा वाटर मिल रहा है? प्योर वाटर मिल रहा है, यानी कि फिल्टर हुआ पानी मिला है आपको। क्लियर है? तो यहां पे भी बिल्कुल ऐसा ही होता है आपके स्लो सैंड फिल्टर में हो या रैपिड सैंड फिल्टर। तो इसका जो हम सबसे पहले डिसएडवांटेज इसकी देखते हैं कि सबसे पहले तो सर इसकी एक ड्रॉबैक्स ये रही कि जो सर यहाँ पे फिल्टर वाटर एट वेरी स्लो रेट, कि जो आपका फिल्टर वाटर रहता है, जो आपका फिल्टर वाटर रहता है वो क्या रहता है? फिल्टर वाटर एट वेरी स्लो रेट, काफी स्लो रेट से रहता है सर। हाँ सर, इसका भी रीजन है कि सर ये स्लो रेट का क्यों रहता था। तो इसका भी एक रीजन है कि सर स्लो रेट रहने का रीजन है कि सर उसके पास जो वर्ड्स होते हैं, आपके पास जो फिल्टर मीडिया के जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? वेरी स्मॉल। तो मैं लिख सकता हूं कि सर आपके पास जो फिल्टर मीडिया के वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? वेरी स्मॉल होते हैं। पहला पॉइंट तो ये हमें क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरी ड्रॉबैक्स इसकी क्या रही? दूसरी ड्रॉबैक्स ये रही है कि इसके लिए आप ह्यूज एरिया इज रिक्वायर्ड। क्या होता है? ह्यूज एरिया इज रिक्वायर्ड। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? एरिया बहुत ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। अब जब एरिया ज्यादा चाहिए होता है तो भाई आपको जितनी भी आपकी सिटीज होती है और इंडस्ट्रीज एरिया होते हैं उनके पास इतने ज्यादा एरिया तो होते नहीं है कि वो आपको इतना बड़ा एरिया, कितना एरिया चाहिए? ह्यूज एरिया मतलब आपको कितना एरिया चाहिए? मतलब आपको 100 से 2000 स्क्वायर मीटर तक का एरिया हमें चाहिए होता था, ठीक है सर। तो इस ह्यूज एरिया से क्या होगा? इस ह्यूज एरिया से क्या होगा कि जो आपकी इंस्टॉलेशन होगी, कि इसकी जो इंस्टॉलेशन करेंगे आप, इंस्टॉलेशन करेंगे वो क्या हो जाएगी? डिफिकल्ट हो जाएगी, यानी कि इंस्टॉलेशन इज कॉस्टली, डिफिकल्ट नहीं कॉस्टली हो जाएगी। फॉर कंजस्टेड सिटी एंड इंडस्ट्रियल टाउन, ठीक है, इंडस्ट्रियल टाउन। तो वहां पे क्या पड़ेगा? आपको कॉस्टली पड़ेगा, जैसे कि आपका हो गया इंस्टॉलेशन कॉस्टली पड़ेगा कंजस्टेड सिटी में और इंडस्ट्रियल टाउन में, ठीक है सर। ये भी एक इसका ड्रॉबैक्स है। और भी सर इसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। क्या होता है कि सर ये आपको एक ही वाटर को ट्रीट करता है, कौन सा? जो आपका प्लेन सेडिमेंटेशन वाला होगा, यानी कि कोगुलेशन वाले वाटर को ये ट्रीट नहीं कर पाता। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये उसी वाटर को ट्रीट कर पाएगा जिसकी टर्बिडिटी आपके पास क्या रहेगी? 50 ppm से लेस रहेगी। क्लियर है? तो ये भी हम लिख सकते हैं सर, इट इज ट्रीटेड
treated only plain sedimentation, it is treated only effluent from plain sedimentation tank, effluent from plain sedimentation tank कि जो भी एफ्लुएंट होगा आपका प्लेन सेडिमेंटेशन उसी को क्या कर पाएगा, वो ट्रीट कर पाएगा। अब ऐसा तो नहीं है डियर कि प्लेन सेडिमेंटेशन ही होगा, आपके पास कोगुलेशन वाला भी तो टैंक है, उसको भी तो आपको ट्रीट करना है फिल्टर से, ठीक है, तो इसको नहीं कर पाता है। क्लियर है। और सर यहाँ पे इसकी ये तो हो गई है सर कि फिल्टर वाटर स्लो रेट से होता है, यूज एरिया रिक्वायर्ड चाहिए होता है, इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट, बट हाँ वाटर इसका प्योर मिलता है, वाटर तो प्योर मिलेगा ही क्योंकि इसका जो फिल्ट्रेशन रेट वो स्लोली है। अब सर जब यहाँ पे आपने कहा कि फिल्ट्रेशन रेट वेरी स्लो, तो इसका मतलब यहाँ पे जो वाइड्स है, साइज ऑफ वाइड्स क्या रहेंगे, साइज ऑफ वाइड्स इज वेरी स्मॉल भी रहते हैं, ठीक है, ये भी एक इसका ड्रॉबैक्स है। अब इतने ज्यादा ड्रॉबैक होने के बावजूद आपको एक साहब आए जिनको हम बोलेंगे आपके पास मुलर साहब जी आए, GW फुलर। अब GW फुलर साहब ने क्या किया कि जितनी भी इसकी ये ड्रॉबैक्स थी, ये तो जॉन सिम्पसन ने दी थी, कब दी थी, 1839 में इंग्लैंड में दी थी। क्लियर है। इसकी जितनी भी ये ड्रॉबैक्स है, अबाउट दी ड्रॉबैक्स कि जो भी ये ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक टू मिनिमाइज द किसने मिनिमाइज किया था इनको मिनिमाइज किया था GW फुलर ने। किसने मिनिमाइज किया था, GW फुलर ने किया था, यानी कि उसके उन्होंने क्या लाया, उन्होंने लाया अपना रैपिड सैंड फिल्टर। क्या नाम लाया, रैपिड सैंड फिल्टर लेके आयो। इसको लेके आया भाई, रैपिड सैंड फिल्टर लेके आया, ठीक है। अब ध्यान रहता है डियर, ये जो रैपिड सैंड फिल्टर है इट इज ए ग्रेविटी टाइप फिल्टर, तो इसको डियर हम रैपिड ग्रेविटी फिल्टर भी बोल सकते हैं। इसको आप क्या बोल सकते हैं, रैपिड ग्रेविटी फिल्टर भी इसको नाम दिया जाता है। अब सर ये ग्रेविटी फिल्टर के साथ साथ इस फिल्टर का एक और नाम भी हम देते हैं सर, दैट इज मैकेनिकली फिल्टर। क्या नाम देते हैं इसको हम, मैकेनिकल फिल्टर। यानी कि अगर एग्जामिनर आपको मैकेनिकल फिल्टर की बात कर रहा है तो आपने समझ जाना है कि वो किस फिल्टर की बात कर रहा है, वो आपके रैपिड सैंड फिल्टर की बात कर रहा है। क्लियर है। तो उसने क्या किया, यहाँ पे फिल्टर लेके आया, यानी कि GW मुलर ने क्या किया होगा, उसने यही किया होगा कि इसका स्लो रेट है, तो उसने आपका फ्लो रेट को क्या बढ़ दिया, रेट ऑफ क्या कर दिया होगा, उसने बढ़ा दिया होगा। यहाँ पे आपके पास साइज छोटे थे आपके वाइड्स के, यानी कि फिल्टर मीडिया का साइज छोटा था, इसने थोड़ा साइज को बढ़ा दिया गया होगा, यही तो किया होगा भाई। जो इसकी ड्रॉबैक्स थी वो इसने पूरी कर दी, उसकी एडवांटेज बन गई है। क्योंकि कोई चीज आती क्यों है, जब भाई इसके पास क्या था, पहले से इसने इतनी ज्यादा इसकी प्रॉब्लम थी, अब इन प्रॉब्लम को किसने सारा कंप्लीट किया, GW फुलर ने। यहां पे डियर दो साइंटिस्ट रहते हैं, एक मुलर साहब जी रहते हैं आपके, सॉरी फुलर्स भी रहता है यहाँ पे, एक साइंटिस्ट का नाम है यहाँ पे आगे आएगा आपके पास, ठीक है, फुलर और वॉल्सन साहब जी। कौन, फुलर एंड वॉल्सन जी ने भी यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके पास इनके बारे में कुछ बेसिक बताया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये एक साइंटिस्ट से नहीं हुआ था, ये इसको कवर किया है आपके दो फर्दर साइंटिस्ट ने भी थे, और उन दो फर्दर साइंटिस्ट के जो आपके पास नाम रहते हैं वो भी आपको पूछे जाते हैं कभी कभी एग्जामिनर में, और मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखते हैं, तो सर आप बात कर रहे हैं किसकी, रैपिड सैंड फिल्टर की, या रैपिड ग्रेविटी फिल्टर की, या मैकेनिकल फिल्टर की। इसका इनोवेशन किसने किया है, ये हम लिखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि रैपिड ग्रेविटी फिल्टर, दैट इज रैपिड ग्रेविटी फिल्टर वाज इंट्रोड्यूस, यहां लिख सकते हो आप, रैपिड ग्रेविटी फिल्टर वाज डेवलप्ड, कब हुआ था ये, डेवलप्ड 19th सेंचुरी, कब हुआ था, 19th सेंचुरी में हुआ था। किसने इसका किया था, बाय GW मुलर साहब ने, फुलर, मुलर नहीं भाई, फुलर। क्लियर है, फुलर साहब ने। पहला पॉइंट तो ये हो गया इसका। दूसरा पॉइंट क्या हुआ सर, द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ किसकी, दैट इज
रैपिड ग्रेविटी फिल्टर बोलो या रैपिड सैंड फिल्टर बोलो या मैकेनिकल फिल्टर बोलो, एमएफ। क्लियर है? वो एडवांटेज क्या है वो देखिएगा। एडवांटेज नंबर पहली एडवांटेज क्या है इसकी कि सर जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वेरी हाई है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो वेरी हाई है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज वेरी हाई as compared to slow sand filter। कितना टाइम मोर है? 30 टाइम मोर ऑफ द स्लो सैंड फिल्टर, 30 टाइम्स मोर ऑफ द स्लो सैंड फिल्टर। क्लियर है? सर है कितना? तो सर आपके पास रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ROF जो है 3000 से लेके लीटर पर हावर पर मीटर स्क्वायर से लेके 6000 लीटर्स पर हावर पर मीटर स्क्वायर के बीच में। क्लियर है? ये आपको पॉइंट्स कवर होने चाहिए, A पॉइंट B C। उसके बाद क्या था कि अब देखिएगा यहीं से मैं बोल रहा हूं कि सर आपका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हाई कब होगा? जब आपके फिल्टर मीडिया का वर्ड साइज बड़ा होगा। तो यहां पे लिखा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज हाई, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज हाई क्यों होगा? सो कोर्सर सैंड पार्टिकल्स आर यूज। सो क्यों होगा? सो कोर्सर सैंड पार्टिकल्स आर यूज। तो उन्होंने क्या किए होंगे? कोर्सर सैंड पार्टिकल्स का यूज किया गया होगा। आर यूज इन सच ए फिल्टर, जिसको हम क्या बोलेंगे? इफेक्टिव साइज। जिसको हम क्या बोलेंगे डियर? दैट इज इफेक्टिव साइज। और इफेक्टिव साइज आपको नियरली रखना है 0.50 mm। ठीक है? ये नियर अबाउट करके मैंने आपको लिखाया है। ठीक है? और क्या रही होगी सर इसकी? और क्या एडवांटेज रही होगी कि सर इसकी ये भी एडवांटेज रही है कि इसने किस वाटर को ट्रीट किया होगा? आपका सेडिमेंटेशन वाले वाटर को इसने ट्रीट किया होगा। ठीक है? तो ये भी लिख सकता हूं मैं इसकी एडवांटेज में कि दिस टाइप ऑफ फिल्टर मतलब रैपिड सैंड फिल्टर आर यूज्ड या रैपिड सैंड फिल्टर्स आर treated from sedimentation and effluent water and coagulation water। सेडिमेंटेशन वाला पानी भी करें मतलब सेडिमेंटेशन वाला भी एंड कोगुलेशन वाटर। इससे पहले क्या था कि जो आपके पास प्लेन सेडिमेंटेशन था उसे किस वाटर को ट्रीट कर पा रहा था? इससे पहले स्लो सैंड फिल्टर किस वाटर को ट्रीट कर पा रहा था? ओनली प्लेन सेडिमेंटेशन, जिसकी टर्बिडिटी क्या रहती है? लेस देन 50 ppm रहती है। उसी तरह से अब ये कोगुलेशन भी होगा तो ऑब्वियसली बात इसकी टर्बिडिटी ज्यादा भी हो सकती है, तो आपका ये भी ट्रीट कर पाएगा। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर है? तो यहां पे जितने भी इसकी इंपॉर्टेंट और क्या हो सकती है सर इसके पास? और सर यस DE मतलब एक इंप्योरिटीज है कि इट्स सरफेस एरिया इज वेरी स्मॉल। इट्स सरफेस एरिया कि जो सरफेस एरिया था, सरफेस एरिया इज वेरी स्मॉल, सरफेस एरिया इज वेरी स्मॉल एज compared to स्लो सैंड फिल्टर। क्लियर है? तो ये तो कुछ हमने एक बेसिक जाना है कि रैपिड सैंड फिल्टर तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया है। जो स्लो सैंड फिल्टर की डिसएडवांटेज थी उनको कंप्लीट किया है, उनको अपना एक आइडियल माना है। और उनको एक आइडियल किसने माना है? उनको एक आइडियल माना है GW फुलर ने। और GW फुलर ने एक फिल्टर का नाम दिया है मैकेनिकली फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर और रैपिड ग्रेविटी फिल्टर। एक ही नाम है तीनों का। ठीक है? तो उसने जितनी भी इसकी डिसएडवांटेज थे उनको मिनिमाइज
किया। क्लियर है। अब देखते हैं उसकी कंस्ट्रक्शन कि सर ये किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास स्लो सैंड फिल्टर होता है, स्लो सैंड फिल्टर में आपके पास कितने चैम्बर होते हैं सर? 3 चैम्बर होते थे। एक रेक्टेंगुलर टाइप का टैंक था और उसमें 3 चैम्बर थे। एक था सर इनलेट चैम्बर जिसको मैं IC लिख रहा हूं, एक था सर वर्किंग चैम्बर जिसको मैं WC रख रहा हूं, और एक था सर मेरे पास आउटलेट चैम्बर। अगर मैं इन तीनों ही चैम्बर की बात करता हूं डियर, तो ये तीनों ही चैम्बर आपके पास एक रेक्टेंगुलर टाइप के टैंक में थे, मतलब एक ही टैंक में थे। बट यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे कुछ ऐसा नहीं है। अगर हम रैपिड ग्रेविटी फिल्टर की बात करते हैं तो यहां पे आपके पास नो डाउट इनलेट चैम्बर भी होगा, यहां पे आपके पास वर्किंग चैम्बर भी होगा, और यहां पे आपके पास फिल्टर मतलब ये आउटलेट चैम्बर, बाहर वाला आउटलेट चैम्बर भी होगा। क्लियर है। बट एक टैंक में नहीं होगा। ठीक है, वहां तो हमें एक ही टैंक में देखने को मिल रहा था ये, बट यहां पे नहीं है ऐसा। क्लियर है। तो बड़े ध्यान में देखिएगा इसका फिल्ट्रेशन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो हमारा जो पहले हमने स्टार्टिंग में क्या किया, स्टार्टिंग में सर हमने किया है कि हमने एक इनफ्लेंट डाला है। सबसे पहले हम जहां से अपना वाटर को इनलेट से एंटर करवाएंगे वहां पे एक वॉल लगा होता है। एक वॉल आपका, जहां पे आपका मतलब एक वॉल, फर्स्ट वॉल कहां लगा होगा? आपके एंट्री पे, और लास्ट वॉल यहां पे कहां लगा होता है? आपके आउटलेट पे। और लास्ट वॉल कहां लगा है? इसके आउटलेट पे लगा है, जिसको हमने वॉल नंबर 4 दिया है। वॉल नंबर में ध्यान दीजिएगा, आपने क्या किया कि सर वॉल नंबर 1 से, बड़े ध्यान दीजिएगा तभी समझ आएगा ये। आपने क्या किया सर कि जो सर हमारे पास वॉल नंबर 1 है, वॉल नंबर 1 से क्या किया सर आपने? वॉल नंबर 1 से कहां गए आप? इनलेट चैम्बर में, इनलेट चैम्बर में गए। वॉल नंबर 1 से आप कहां गए? ये आपका इनलेट चैम्बर है, लिखा भी है बड़े बड़े अक्षरों में कि ये क्या है सर हमारा, ये वाला है आपके पास इनलेट चैम्बर। तो यहां पे देखिएगा ये क्या है हमारा, दिस इज द इनलेट चैम्बर। तो ये इनलेट चैम्बर है हमारे पास। तो यहां पे इसको फिल करेंगे, कब तक फिल करेंगे? कि जब तक ये पूरा फिल ना हो जाए। चलो मान लेते हैं इसको हमने पूरा फिल, इस वाले को ओपन रखा। जब आप वर्किंग कर रहे हैं तो वर्किंग के दौरान जो वॉल नंबर 1 है उसको ओपन रखना, हमने क्या रखना सर? उसको ओपन रखना है। ठीक है सर, आपने बोला है कि ओपन रखना है। वॉल नंबर 1 ओपन होगा वर्किंग के टाइम पे, एंड वॉल नंबर 4 ओपन होंगे वर्किंग के टाइम पे। देखना वॉल नंबर 4 कहां लगा है आपका? कुछ यहां पे लगा है, ड्रेनेज की लाइन के आसपास ये। ठीक है, और ये लगा है यहां पे। क्लियर है। अब बड़े ध्यान दीजिएगा आगे। अब जैसे जैसे सर ये इनलेट चैम्बर में पूरी तरह से भर गया आपका, जितना भी ये इनफ्लेंट आया कहां से सर? ये इनफ्लेंट आया आपके पास 2 जगह से हो सकता है। एक इनफ्लेंट हो सकता है आपका प्लेन सेडिमेंटेशन से लाया होगा, आपने प्लेन सेडिमेंटेशन से लाया होगा, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक से लाया होगा। और दूसरा इनफ्लेंट हो सकता है आपका कोगुलेशन वाला हो, दूसरा हो सकता है सर आपका कोगुलेशन वाला हो। अब देखिएगा डियर, जैसे ये आपका फिल हो गया, फिल होने के बाद आपका वाटर क्या करना शुरू हो गया? मूवमेंट होना होगा, शुरू होगा। ये चलो आपने वाटर भर दिया है, ये क्या कर दिया आपने? वाटर को फिल कर दिया है। अब देखते हैं, अब बारी आती है आपकी किस पे? दूसरे चैम्बर पे। इनलेट चैम्बर से हम कहां जाते हैं? अपने वर्किंग चैम्बर में। तो ये लो सर हम वर्किंग चैम्बर में आ गए। ठीक है, यहां पे हम कहां आ गए? दिस इज द वर्किंग चैम्बर। वर्किंग चैम्बर के अंदर आ गए। अब वर्किंग चैम्बर में आपको सबसे पहले पता होगा कि ये वर्किंग चैम्बर है, तो यहां पे लिख देता हूं मैं सर, ये क्या हमारा वर्किंग चैम्बर। दिस इज द वर्किंग चैम्बर। अब देखिएगा, अब इनलेट चैम्बर से आप कहां आए सर? वर्किंग चैम्बर में। कहां आए सर हम? वर्किंग चैम्बर में। अब जो वर्किंग चैम्बर होगा उसमें सबसे ऊपर क्या होगा आपके पास? वाटर होगा। तो मैं लिख देता हूं सर वाटर की लेयर होगी। वाटर के बाद क्या होगा सर? एक आपके पास फिल्टर मीडिया होगा, बिल्कुल होगा सर, फिल्टर मीडिया होगा, फिल्टर मीडिया होगा। और फिल्टर मीडिया के बाद भी एक और होगा सर आपका बेस मटेरियल, बेस मटेरियल होगा। फिल्टर मटेरियल के बाद कौन सा होगा आपके पास? बेस मटेरियल। ये देखिएगा, अब बड़े ध्यान दीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनाते हैं। ये जो बेस मटेरियल है ये आपके पास, दिस इज द बेस मटेरियल। तो बेस मटेरियल को भी हम बना लेते हैं भाई, दिस इज द बेस मटेरियल। थोड़ा सा भाई इसको
ऊपर ले चलते हैं। दिस इज द बेस मटेरियल। और बेस मटेरियल किसका होगा डियर आपके पास? ये ग्रेवल का होगा। बेस मटेरियल किसका होगा? ग्रेवल का। तो मैं यहां लिख देता हूं सर ग्रेवल का। बेस मटेरियल किसका है? ग्रेवल का है। अब बड़े ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्रेवल का होगा ये भी नंबर ऑफ लेयर्स में होगा, यानी कि बेस मटेरियल जो ग्रेवल का होगा किससे होगा? ये नंबर ऑफ लेयर्स में होगा। इसमें जो टॉप लेयर होगा आपके पास, मान लेते हैं ये टॉप लेयर होगी इसकी, कुछ इसकी इंटरमीडिएट लेयर होगी, कुछ इसकी सर बॉटम लेयर होगी। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। अब जो सर टॉप लेयर होगी आपके, वो किससे कनेक्टेड होगी? टॉप लेयर, एक सर हमारे पास टॉप लेयर होगी और दूसरी सर एक बॉटम लेयर होगी। दूसरी कौन सी होगी? बॉटम लेयर होगी। दूसरी कौन सी होगी सर? बॉटम लेयर होगी। अब जो टॉप लेयर होगी वो किससे कंसिस्ट होगी आपके पास? फाइन लेयर से, यानी कि फाइन ग्रेवल लेयर। यानी कि टॉप लेयर किससे होगी सर हमारे पास? फाइन ग्रेवल लेयर से, फाइन ग्रेवल की लेयर होगी। और जो बॉटम लेयर होगा वो कैसे होगी? कोर्स की होगी, कोर्स ग्रेवल की लेयर होगी। क्लियर है? अब बड़े ध्यान दीजिएगा, बीच में आपकी कोई भी हो सकती। अब जो यहां पे ये जो ग्रेवल है, ये जो आपके बेस मटेरियल है, इसकी जो थिकनेस हो सकती है वो 45 टू 90 सेंटीमीटर के बीच, मतलब 45 टू 70 सेंटीमीटर के बीच में हम इसको नॉर्मली रखते हैं। कई बुकों में कुछ भी लिखी है, पर आपको 45 टू 70 सेंटीमीटर ये जो थिकनेस हो सकती है आपके पास कितनी हो सकती है? 40 से 70 सेंटीमीटर। अब ये किसको सपोर्ट करेगी? ये सपोर्ट करेगी आपकी सैंड की लेयर को। तो यहां पे आपके पास क्या होगा सर? सैंड की लेयर होगा। ग्रेवल के ऊपर क्या होगा सर? ये सैंड की लेयर होगी। ये कौन सी लेयर होगी आपके पास? सैंड की लेयर। तो सैंड की लेयर को भी मैं क्या कर देता हूं भाई, थोड़ा सा ये मेरे पास होगी सर सैंड की लेयर। तो इसको भी क्या कर देते हैं हम? सैंड की लेयर। ये क्या आ गई इसके ऊपर? सैंड की लेयर। थोड़ा सा मैं इसको आपको हाईलाइट कर देता हूं, क्योंकि सैंडी है इसमें, तो थोड़ा आपको दिखाने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश किया है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आप ये मत सोचना कि सर ने ये क्या कर दिया, आपको ताकि वो दिखे। ये कौन सी लेयर है आपके पास? सैंड लेयर है। अब यहां पे जो सैंड की लेयर होगी ये भी नंबर ऑफ लेयर्स में होती है। इसमें भी सबसे ऊपर होगी आपके पास टॉप की लेयर होगी सर, टॉप लेयर होगी, और दूसरी आपके पास इसके भी नीचे एक बॉटम लेयर होगी। क्या होगी सर? बॉटम लेयर होगी। क्लियर है? अब जो सर टॉप लेयर होगी वो किससे कंसिस्ट होगी आपके पास? फाइन सैंड से कंसिस्ट होगी। किससे होगी सर? फाइन सैंड से कंसिस्ट होगी। फाइन सैंड होगा सर वहां पे। और जो सर बॉटम ऑफ लेयर होगी आपके पास सैंड की, वो किसमें होगी सर? कोर्सर सैंड होगा, कोर्सर सैंड होगा, कोर्सर सैंड होगा। क्लियर है? ये बात ध्यान दीजिएगा। अभी हम कहां पहुंचे हैं? अभी हम सिर्फ यहीं तक पहुंचे हैं, हम यहीं तक की बात कर रहे हैं। अभी आपका ऑपरेशन वर्किंग में है, और जब वर्किंग में है तो वॉल नंबर 1 ओपन रहेगा और वॉल नंबर 4 भी ओपन रहेगा। तो वर्किंग चैम्बर के बाद हम आ जाते हैं, आपका कहां जाएगा? जब आप वाटर से फिल्टर मीडिया चले गए, फिल्टर मीडिया से बेसिक मटेरियल में चले गए, इसके बाद जो लास्ट रहता है, ये जो आपको दिख रही है पाइप, दिस इज द ड्रेनेज पाइप। ये क्या है आपका? ड्रेनेज सिस्टम। तो यहां पे इसको ड्रेनेज सिस्टम को मैं दिखाना चाहूं, ये है ड्रेनेज सिस्टम आपका। ये वाला जो मैंने दिखाया है, दिस इज द ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, और ड्रेनेज सिस्टम में एक वॉल लगा है, तो बेस मटेरियल के बाद यहां पे क्या आएगा? ड्रेनेज सिस्टम। तो यहां पे लिख देते हैं सर ड्रेनेज सिस्टम, दैट इज ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम। अब आप ड्रेनेज सिस्टम में आ गए, तो ड्रेनेज सिस्टम में यहां पे वॉल नंबर 4 है। ड्रेनेज सिस्टम के बाद क्या आ जाएगा आपका? वॉल नंबर 4 आ जाएगा। तो वॉल नंबर 4 होगा। अब हम इसको क्या करेंगे? इसको भी वर्किंग के टाइम में ओपन रखेंगे। वर्किंग के टाइम में क्या रखेंगे? हम ओपन रखेंगे। क्लियर है? बड़े ध्यान दीजिएगा, सारी चीजें मैंने आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये समझ गए तो आप सब कुछ समझ गए। ठीक है, अब यहां पे जो ये सैंड की लेयर होती है और यहां पे आपके पास ये ग्रेवल की लेयर होती है, यही आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां तक पहुंच गए हैं? बिल्कुल सर। हमारा यहां पे वॉल नंबर 1 और 4 ओपन रहेगा। अब सर 1 और 4 ओपन रहेगा, अभी हम कुछ भी बात नहीं करेंगे। जैसे ही सर आप 1 से 4 वाला ओपन वॉल, 4 वाला वॉल नंबर 4 ओपन किया, तो आपको वैसे पानी आपका कहां चला जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल नंबर 4 से हम पानी को कहां ले जाएंगे सर? आपके स्टोरेज में ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे सर? स्टोरेज के अंदर। तो अंडर वॉल नंबर 4 से आपका अंडर ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम से आपने वॉल नंबर 4 ओपन किया, और 4 नंबर ओपन से आपके बाद स्टोरेज में गए, स्टोरेज किया सर,
और स्टोरेज के बाद आपने क्या किया दिया उसका डिसइंफेक्शन, आप डिसइंफेक्शन कर दिया। क्लियर है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम क्या ही लगा है यहाँ पे वॉल नंबर 4, तो यहाँ पे 2 वॉल लगे हैं और ये जो सारी कंडीशन है ये वर्किंग कंडीशन है। ये कैसी कंडीशन है सर, हमारे पास वर्किंग कंडीशन है। तो ये वाली जब यहां तक हम कर रहे हैं काम, तो ये मेरे पास कौन सी कंडीशन है सर, वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन। और वर्किंग कंडीशन में आपकी प्रॉपर्टीज है कि वॉल नंबर 1 और वॉल नंबर 4 क्या रहना चाहिए, आपका ओपन रहना चाहिए। क्लियर है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इतना भी हमें क्लियर हो गया है। उसके बाद जैसे ही सर आपने वॉल नंबर 4 को अपना क्लोज किया, आपका टैंक यहाँ पे पूरी तरह से भर गया, ठीक है, यानी कि फिल्टर वाटर स्टोर हो गया आपके पास। अब यहाँ पे सर जितनी डेप्थ आपने यहाँ पे किसकी रखी है, जितनी डेप्थ आपने सैंड की रखी है उतनी ही डेप्थ आप यहाँ पे किसकी रख सकते हैं, आपके वाटर की भी रख सकते हैं। वर्किंग चैम्बर में ये कौन सा जोन आ गया ऊपर, क्लियर वाटर, तो ये कर देते हैं सर हम क्लियर वाटर का। तो ये आ गया सर हमारे, ये कौन सा जोन आ गया आपके पास, क्लियर वाटर, ठीक है, दिस इज द क्लियर वाटर। और यहाँ पे आपको कुछ ये ब्लैक ब्लैक से दिखाई दे रहे हैं जिसको बोला जाता है वॉश वाटर ट्रफ्स, वॉश वाटर ट्रफ्स। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि जो आपको यहाँ पे ये लगे हैं इस प्रकार के, ये जो कुछ दिखाई दे रहे हैं आपको, दिस इज द वॉश वाटर ट्रफ बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। और ये आपके पास क्या है, ड्रेनेज सिस्टम। और ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे किस प्रकार से है, ये देखिएगा, ड्रेनेज सिस्टम इस प्रकार से है, बीच से एक क्या है आपके पास, बीच से भी यहाँ पर एक मेन पाइप जा रही होगी जिसको हम सेंट्रल ड्रेन बोलते थे, यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, मेन फोल्ड ड्रेनेज, या इसको बोलेंगे सेंट्रल ड्रेन। तो यहाँ पे बोल देंगे डियर, उसका नाम हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका आउटलेट चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। अब जो ये ड्रेनेज होगा, ये ड्रेनेज किससे कंसिस्ट होगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास हल्की हल्की क्या होगी, कुछ लेटरल पाइप्स होंगी, दैट इज लेटरल पाइप। तो ये क्या है, लेटरल पाइप। तो यहाँ पे क्या लगा दी मैंने, लेटरल। इनमें वॉल और इनमें कोई स्पेस नहीं रहता है, ठीक है, वॉल और इनमें क्या रहता है आपका, कोई स्पेस नहीं रहता है। तो ये इस तरह से आपको दिखाई दे रही होंगी, ठीक है, ये वाली, क्लियर है। और यहां से आपका वाटर फ्लो हो रहा होगा। अब देखिएगा, ये जो आपके पास मैंने ये क्या दिखाई सर, ये आपके पास लेटरल ड्रेन्स, कौन सी ड्रेन है ये, लेटरल ड्रेन्स। और ये लेटरल ड्रेन्स कैसी है आपके पास, पोरस वाली है। कैसी है सर, पोरस है। तो यहाँ पे पोरस है, ये भी पोरस है दोनों तरफ, यानी कि यहाँ तो ये आपको प्लान व्यू है, यहाँ तो नहीं दिख रही है, बट ये दोनों तरफ से पोरस होगी, दोनों तरफ से पानी आएगा आपकी इस वाली पाइप्स के थ्रू चला जाएगा, ठीक है, और इससे हम आपका पानी कहाँ जाएगा, आपके स्टोरेज में आ जाएगा। क्लियर है, दिस इज द। अब सर यहां पे जो ये आपका वॉल नंबर 4 है, यही आपके फ्लो को कंट्रोल करेगा। आपको जितना पानी चाहिए आप वॉल नंबर उतना ओपन कीजिए, यानी कि एक वॉल नंबर 1 और एक वॉल नंबर 4 आपका एक ऑपरेशन है। क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे सर, अब ये काम तो हो गया सर, अब ऐसा तो नहीं होगा यार कि ये आपका हमेशा चलता रहेगा। एक समय और सिचुएशन ऐसी भी आएगी कि ये पूरा का पूरा इसको क्लीन भी करना पड़ेगा। अब क्लीनिंग करने से क्या करते हैं, पिछले वाले स्टेप में तो आप स्क्रैप कर गए थे, आपको ऊपर स्क्रैप किया, स्क्रैप करने से आपने अपने फिंगर से या रैकिंग से उसको साफ कर दिया, ठीक है। बट यहां पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। यहां पे जो आपका सिस्टम रहता है थोड़ा सा अटपटा रहता है। कैसा रहता है सर वो समझिएगा। यहां पे आपको बैक वॉशिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, बैक वॉशिंग करनी पड़ती है। बैक वॉशिंग के बाद अब हम किस पे आ गए सर, हम क्लीनिंग पे आ गए। तो यहां पे मैं क्लीनिंग के इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं आपके पास जानने के लिए, इसको छोटा कर देते हैं या हम इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं सर हम क्लीनिंग ऑपरेशन पे। जब सर हम क्लीनिंग ऑपरेशन करेंगे, क्या करेंगे, क्लीनिंग ऑपरेशन। अभी क्या था, आपने वर्किंग ऑपरेशन किया आपने, अब क्लीनिंग ऑपरेशन। वर्किंग ऑपरेशन में आपके वॉल नंबर 1 एंड 4 क्या थे, ओपन थे, ठीक है। वॉल नंबर 1, वॉल नंबर जो इनलेट है, और वॉल नंबर 4 जो आपका ड्रेनेज से अंडर ड्रेन सिस्टम से लगा है 4, वहां पे ओपन थे। जैसे ही अब आप क्लीनिंग का ऑपरेशन करेंगे तो जो आपके पास वॉल नंबर, बड़े ध्यान दीजिएगा, वॉल नंबर 1 एंड 4 को क्या कर दोगे, क्लोज्ड कर देंगे। क्या कर देंगे, अब क्लोज कर दिया, ठीक है सर। क्लोज कर दिया तो सर ओपन कौन से होंगे, तो ओपन होंगे आपके पास 5 एंड 6, 5 और 6 वॉल नंबर आप क्या करोगे, क्लोज कर दो, ओपन कर दोगे। तो ओपन किसको कर देंगे सर हम, ओपन दी 5 एंड 6 वॉल,
5 एंड 6 वॉल नंबर को। अब 5 से 6 नंबर के वॉल को क्या करेंगे, हम ओपन कर देंगे। अब देखिएगा 6 वॉल नंबर आपने ओपन किया। अब देखो ये जो 6 नंबर वॉल है हमारे पास, अब देखिएगा ये आपके पास फिल्टर वाटर है। अब आप इसी फिल्टर वाटर का 2 से 5% क्लीनिंग के लिए यूज करेंगे। तो सर आपने क्लीनिंग के लिए यूज करेंगे तो हम यहां से क्या लगाएंगे, एक पाइप जाएगी आपकी, कुछ पाइप इस प्रकार से होगी, कुछ इस प्रकार से आपके पास ये पाइप होगी, और आपके कहां जाएगी है, स्टोरेज रिजर्वायर के अंदर, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो आपका है ये जहां पे आपका वॉश वाटर को स्टोर करेंगे। ठीक है, वॉश वाटर को कहां से कर ले जाएंगे आप, ये यहां से क्या किया आपने, जो भी पानी आपका क्लीन पानी था, अब क्लीन पानी से आपने एक पाइप के थ्रू कहां ले गए, एक एलिवेटेड रिजर्वायर पे ले गए, और वहां आपने वॉश वाटर के लिए पानी को स्टोर करके रख दिया। ये पानी कहां से ले गए आप, जो आपका फिल्टर वाटर है, कितना ले गए, 2 से 5% ले गए, और आपने स्टोर करके रख दिया अपने एलिवेटेड रिजर्वायर में। अब जैसे ही आपने एलिवेटेड रिजर्वायर में आपने चाहा कि सर मैंने इसको ये वाली लेयर को साफ करना है, यानी कि मुझे अपने रैपिड सेंट फिल्टर को क्लीन करना है, तो आप जो ओपन करेंगे वॉल नंबर 6 ओपन करेंगे, वॉल नंबर 6 ओपन करेंगे तो वॉल नंबर 4 बंद करना पड़ेगा। क्यों, ताकि पानी आपका मिक्सअप ना हो जाए, क्योंकि आप तो क्या कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं। अगर आपका वॉल नंबर 4 खुला रहेगा तो आपकी क्लीनिंग नहीं हो पाएगी, समझते हैं। अब हमने क्या किया कि सर आपका ये वॉल नंबर 6 को ओपन किया, 4 को क्लोज किया। अब जब ये 6 ओपन किया तो इसकी वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए कि जो पानी आपका अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करे। ठीक है, अब जब पानी आपका अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करे तो सैंड लेयर की थिकनेस का 25 से 40% इंक्रीज हो जाना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं कि सर आपने इतनी वेलोसिटी से वाटर को फ्लो करवाना कि पानी सर आपका अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करें। अब जब सर अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करें, जितनी भी इंप्योरिटीज उसमें चिपकी होंगी आपकी सैंड की लेयर और ग्रेवल की लेयर में, वो क्या करने की कोशिश करेगी, वो एक ऊपर आने की कोशिश करेगी, एक कुछ इस प्रकार की आने की कोशिश करेगी। ठीक है सर, अब जब ये इस प्रकार से ऊपर आने की कोशिश करेगी, कब करेगी, जब एक जितनी वेलोसिटी से वाटर इसको चाहिए उतना। तो सर ये कितनी करेगी, ये इतनी करेगी कि जितना आपके पास कम से कम 25 से 40% इंक्रीज हो जाना चाहिए, कि सैंड लेयर का 25 से 40% इंक्रीज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पे फिर देख रहा हूं मैं, मान लेते हैं ये आपके पास सैंड और ग्रेवल की लेयर थी, ये आपके पास मान लेते हैं सैंड और ग्रेवल की लेयर थी। अब जब जैसे ही आपने सर इसके ऊपर पानी का फोर्स लगाया, क्या लगाया, पानी का फोर्स लगाया ऊपर को, पानी का फोर्स लगाने से क्या हुआ, अभी इसको मत भूलो ऊपर वाला है। तो सर ये थी आपके पास थिकनेस, ये वाली थिकनेस की बात कर रहे थे हम, ये टोटल थिकनेस है, मानो सैंड की थिकनेस है T, सैंड की थिकनेस है। अब ये थिकनेस इतनी इंक्रीज हो जानी चाहिए कि यहाँ पे 25 से 40%, टोटल थिकनेस का 25 to 40% आपके पास यहाँ पे जमा हो जाना चाहिए गंद, कि जितनी भी इंप्योरिटीज है वो यहाँ पे होनी चाहिए। और ये आपकी इंप्योरिटीज कितनी होनी चाहिए, 25 to 40% ऑफ दी टोटल थिकनेस, टोटल थिकनेस ऑफ दी सैंड, टोटल थिकनेस ऑफ दी सैंड। ठीक है, तो सारी की सारी इंप्योरिटीज आपकी इकट्ठी हो गई। आपने सर 5 को भी क्या कर दिया है, 6 को क्या किया, वॉल नंबर 6 को ओपन किया था। इतना आपको सर क्लियर हो गया, मतलब अब सारी गंदगी कहां गई, अब आपकी ऊपर आ गई। अब आपने क्या किया सर, ये तो आपने पानी, कभी कभी सर हम एयर को भी प्रोवाइड करते हैं, कंप्रेसर एयर, तो आपने यहां पे क्या डाला है सर, कंप्रेसर एयर। तो वॉल नंबर 5 किसका वॉल है, ये कंप्रेसर का एयर का है। ये क्या करेगा, टू रिलीज द एयर, यहां से हम टू रिलीज दी एयर, एयर को रिलीज करेंगे, और वॉल नंबर 6 से आप क्या करेंगे, वॉश वाटर को डिलीवर करेंगे, टू डिलीवर द वॉश वाटर, वॉशिंग वाटर को डिलीवर करेंगे। क्लियर है, 5 क्या करेगा, 6 क्या करेगा, ये आपको पता लगा। 6 क्या है, वाटर को डिलीवर करेगा आपका बैक वॉशिंग के लिए, और एयर क्या करेगा आपको, एयर कंप्रेस प्रोवाइड करेगा आपको, उस प्रकार से। इतना हो गया है। अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, फाइनल जब इतना सब कुछ हो गया तो भाई अब ऐसा तो नहीं, अब ये पानी अब कहीं ना कहीं गंदा पानी आपका, सारी ये इंप्योरिटीज ऊपर आ गई होंगी,
ये ऊपर आ गई होंगी। तो इस सारी इंप्योरिटीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल नंबर 2 को ओपन करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा आपको, वॉल नंबर 2 ओपन। 5 और 6 के बाद क्या करना, भाई बाहर तो निकालना पड़ेगा ना यार गंदा पानी। तो गंदा पानी अब आपका ऊपर से इनलेट चैम्बर से होते हुए आपका वॉल नंबर 2 से आ जाएगा, वॉल नंबर 2 से आ जाएगा। सर ये वॉल नंबर 2 क्या है, बड़े ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे लिख रहा हूं मैं वॉल नंबर 2, जगह नहीं बची तो यहां लिख देता हूं। अब कहां पे आ गए सर, हम वॉल नंबर 2 पे आ गए हैं, वॉल नंबर 2 पे आ गए हैं। सर वॉल नंबर 2 ने क्या किया कि जो भी आपका बैक वॉशिंग का वेस्टेज वाटर था, अब तो पूरी क्लीनिंग करेगी, सारा ऊपर आ गया। अब जो भी था सर 4 भी आपका क्लोज है, जितनी भी इंप्योरिटीज आई उसको बाहर निकालेंगे और कहां ले जाएंगे उसको, वो अपने वॉल नंबर 2 से उसको कहां ले जाएंगे, आपके वॉश वाटर गटर में, यानी कि ड्रेन में, वॉश वाटर ड्रेन में। वॉल नंबर 2 में क्या होगा कि जो आपके पास वेस्टेज वाटर होगा, वेस्टेज बैक वॉशिंग वाटर, बैक वॉशिंग वाटर को कहां लेके जाएगा, वॉल नंबर 4 से लेके हुए आपके वॉश वाटर ड्रेन में लेके जाएगा। कहां लेके जाएगा, वॉश वाटर ड्रेन में लेके जाएगा। क्लियर है, तो ये फंडा समझ गए हैं, इस तरह से है कि कब क्या है और कौन सा है। और यहां पे सर ये वॉल नंबर 3 आपका क्लोज रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि भाई दोबारा से आपका जो भी गंदगी है वो ना जाए। तो इस समय आपको ध्यान रखना कि 2 ओपन रहेगा एंड 1 एंड 3 भी ओपन रखेंगे आप। अब देखो 1 एंड 3 को भी क्या रखेंगे, हम ओपन रखेंगे अब, ठीक है, एंड 1 एंड 3 ओपन, ठीक है। ये ऑपरेशंस में भी आएगा तो हम वहां पे भी इनको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब जैसे अब देखो आपने ये यहां से पानी, जितनी भी गंदा पानी था उसको बाहर निकाल दिया। अब आप क्या करोगे, इसको खुला रहने देंगे, कुछ टाइम के लिए पड़ा रहने देंगे। उसके बाद जो भी एफ्लुएंट होगा इसको 1 एंड 3 को फिर से क्या कर दोगे, आप ओपन कर दोगे, ठीक है। 1 एंड 3 को क्या कर दोगे, ओपन कर दोगे। 1 एंड 3 को आप क्यों ओपन करेंगे, आपको चेक करना पड़ेगा कि सर उसके अंदर कोई इंप्योरिटीज तो नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो आपका ऑपरेशन है इस तरह से वर्क करता है फाइनली, ठीक है। और यहां पे देखना, ये जो लेटरल ड्रेन्स लगी है, ये जो पाइप्स होती है लेटरल ड्रेन्स के परफोरेटेड पाइप होती है, यानी कि नीचे इन पाइपों में छेद होते हैं, वॉइड्स भरे होते हैं, लगे होते हैं, और इनकी जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होती है वो मैक्सिमम 30 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है सर, मैक्सिमम स्पेसिंग होती है 30 सेंटीमीटर। वॉल टू लेटरल वॉल के डिस्टेंस नहीं रखता है, वहां पे हम रखा देखा था 50 टू 60 सेंटीमीटर था स्लो सैंड फिल्टर में, और स्पेसिंग थी 3 से 5 मीटर। यहां पे जो स्पेसिंग रहती है वो रहती है 30 सेंटीमीटर मैक्सिमम। क्लियर है। अब थोड़ा सा जितना इसका लिखते हैं सर कि सर इसका इनक्लोजर टैंक के बारे में अब हम लिखेंगे। सारे पॉइंट्स लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हो आप, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, इनक्लोजर टैंक की बात करते हैं। तो इनक्लोजर टैंक में क्या है आपके पास, सबसे पहले तो ये देखिएगा, इट कंसिस्ट ऑफ, ये किससे कंसिस्ट ऑफ, वाटर टाइट टैंक। इट कंसिस्ट ऑफ, मैं पॉइंट लिख रहा हूं, इट कंसिस्ट ऑफ ओपन वाटर टाइट, ओपन वाटर टाइट रेक्टेंगुलर टैंक, रेक्टेंगुलर टैंक। क्लियर है। उसके बाद सेकंड, फर्स्ट पॉइंट हो गया है। सेकंड पॉइंट क्या होता है सर, इट इज मेड ऑफ, ये किसके बने होते हैं, इट इज मेड ऑफ मैशनरी के बने होते हैं और कंक्रीट के बने होते हैं। ये जो टैंक होते हैं किसके बने होते हैं, मैशनरी के बने होते हैं और कंक्रीट के बने होते हैं। जो डेप्थ होती है सर इसकी, डेप्थ कितनी होती है सर, डेप्थ होती है, डेप्थ ऑफ द टैंक, पूरा लिख देता हूं, डेप्थ ऑफ द टैंक कितनी होती है आपके पास, डेप्थ ऑफ द टैंक आपके पास होती है 2.5 टू 3.5 मीटर होती है। क्लियर है। उसके बाद एरिया ऑफ फिल्टर, एरिया ऑफ जो फिल्टर रहता है यहां पे, एरिया ऑफ फिल्टर कितना रहता है आपके पास, ये रहता है 10 टू 80 स्क्वायर मीटर, 10 टू 80 स्क्वायर मीटर, 10 टू 80 स्क्वायर मीटर रहता है। क्लियर है। और इसका कितना था, पिछले वाले का कितना था, 100 मीटर स्क्वायर से लेके, ये किसका है आपका, और स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर का कितना था भाई, रैपिड, ये तो रैपिड सैंड फिल्टर का है, तो स्लो सैंड फिल्टर का कितना था, तो यहां पे लिख देता हूं मैं, स्लो सैंड फिल्टर का था 1000 टू
2000 स्क्वायर मीटर, यही था। ओके अब आ जाते हैं सर हम पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 पे क्या है, वहां पे जो नंबर ऑफ फिल्टर थे वो डिपेंड कर रहे थे एरिया पे। अगर अप टू 20 है तो 2, तो यहां पे भी क्या होता है कि जो नंबर ऑफ फिल्टर बेड इज रफली एस्टिमेटेड, द नंबर ऑफ फिल्टर बेड इज estimated टू रफली, इनको हम रफली एस्टिमेट कर सकते हैं। इसके लिए 2 साइंटिस्ट थे, एक था मॉरेल और एक था वालेंस। एक कौन थे, एक था आपके पास मॉरेल, एक मॉरेल साहब जी थे, मॉरेल साहब जी थे, एंड एक वालेंस साहब जी थे। एक कौन थे आपके पास, वालेंस साहब जी, वालेंस साहब जी। इन्होंने एक इक्वेशन दी, इक्वेशन क्या दी, इन्होंने एक इक्वेशन दी आपके पास। इक्वेशन क्या है वो देखिएगा, इक्वेशन दी इन्होंने कि दैट इज n इज इक्वल टू 1.22 इज रूट ऑफ q। ये दी थी इन्होंने एक इक्वेशन, ध्यान रखना, ठीक है। पता होना चाहिए कि किसने दी थी है, मॉरेल एंड वालेंस ने दी थी है। किसने दी थी, मॉरेल एंड वालेंस ने इक्वेशन दी थी, जिसमें n क्या है, नंबर ऑफ फिल्टर बेड। n क्या है आपके पास, नंबर ऑफ फिल्टर बेड, नंबर ऑफ फिल्टर बेड। क्लियर है। Q क्या है आपके पास, Q है आपके पास प्लांट कैपेसिटी, ठीक है, प्लांट कैपेसिटी। और प्लांट कैपेसिटी किस में होगी आपके पास, MLD में होगी। किस में होगी भाई, MLD में होगी। क्लियर है, ये बात आपको काफी ध्यान रखनी है। अब इसमें क्या है, एक नोट पॉइंट, हाँ, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन 6 पॉइंट। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इसका कितना था, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ये भी लिख देता हूं, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है 3000 से लेके 6000 लीटर पर हावर पर मीटर स्क्वायर, पर हावर, लीटर पर मिनट बोल देते हैं, मिनट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है, इतना क्या रहेगा इसका फिल्ट्रेशन रेट रहेगा। हावर बोल दो, मिनट बोल दो, मैं हावर में कर देता हूं, ठीक है, टर पर हावर पर मीटर स्क्वायर। और इसके पिछले का कितना था, 100 से 200, यानी कि 100 से 200 था, तो यहां पे भी लिख सकता हूं 100 से 200, तो यहां यानी कि 100 टू 200 किसका था, लीटर्स पर हावर पर मीटर स्क्वायर किसका था, आपका स्लो सैंड फिल्टर का था। ठीक है, साथ साथ में याद रखेंगे चीजें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नोट पॉइंट डाल के लिख देते हैं हम एक नोट पॉइंट। नोट पॉइंट क्या है सर, कि आपको कम से कम कितने नंबर ऑफ फिल्टर रिक्वायर्ड होने चाहिए, फिल्टर यूनिट्स रिक्वायर्ड होने चाहिए इसके अंदर, स्लो सैंड फिल्टर के अंदर कम से कम आपको यहां पे 2 ही फिल्टर से काम कराना होगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, तो नंबर ऑफ फिल्टर्स आर रिक्वायर्ड इज, नंबर ऑफ फिल्टर्स इज रिक्वायर्ड 3, बट 3 रखने होंगे। 3 में से क्या रखने होंगे, 3 रखने होंगे। 3 में से भी आपके पास 2 वर्किंग में होंगे, 2 वर्किंग में होंगे, प्लस एक आपका स्टैंड बाय होगा। एक क्या होगा सर, स्टैंड बाय होगा। उसके बाद अगर सर नोट पॉइंट, नेक्स्ट नोट पॉइंट, इफ अगर आपके पास प्लांट का कैपेसिटी, डेली के प्लांट की कैपेसिटी अगर आपके पास क्या हो जाए, आपके पास मोर देन 9 mld हो जाएं, यानी कि 9 mld से ज्यादा चार्ज आ रहा है एक ही दिन के अंदर, तो कैपेसिटी ऑफ एनी फिल्टर शुड नॉट बी 1/4 ऑफ द डिजाइन कैपेसिटी। तो उनको आप 1/4 से ज्यादा के लिए डिजाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, 1/4 का मतलब क्या है कि कैपेसिटी ऑफ एनी फिल्टर, कैपेसिटी ऑफ एनी फिल्टर शुड नॉट बी, क्या नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी 1/4 ऑफ दी, एक 1/4 ऑफ दी प्लांट कैपेसिटी। ठीक है, 1/4 ऑफ दी टोटल प्लांट कैपेसिटी ऑफ दी फिल्टर। क्लियर है, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट।
क्लियर है? जितने भी आपको ये पॉइंट्स लिखाए हैं, ये ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी मर्जी से लिखाए हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स एक इंडियन कोड के मुताबिक है। कोई भी ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे नहीं है, अगर यही है जो काफी ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जाता है। क्लियर है? अब चलते हैं दूसरे पे। दूसरा आ गया आपके पास फिल्टर मीडिया। अब बात किसकी कर रहे हैं हम? फिल्टर मीडिया की बात कर रहे हैं। अगर आपको पीछे वाले लेक्चर्स में समझ आया होगा कि चाहे आप रैपिड सेंड फिल्टर लो, चाहे आप स्लो सेंड फिल्टर लो, तो उसमें क्या था सर, हमारा फिल्टर मीडिया क्या था? सेंड था। ठीक है, तो ये भी आप एक पॉइंट लिख सकते थे, तो लिख दो आप ये पॉइंट कि इन केस ऑफ चाहे हम स्लो सेंड फिल्टर की बात करते हैं एंड रैपिड सेंड फिल्टर की बात करते हैं, तो इसमें क्या था सर, द फिल्टर मीडिया आर यूज्ड सेंड। तो हमने क्या किया था? सेंड यूज किया था। और यहां पे मैंने ये भी बताया था कि सेंड में जो हम यूज करते हैं दैट इज सिलिका सेंड। ठीक है, ये है। उसमें ये भी लिखा है नेक्स्ट पॉइंट कि जो टॉप लेयर होगी सर, टॉप लेयर आपकी किसकी होगी सर? टॉप लेयर किसकी होगी आपके पास? टॉप लेयर इज फाइनर सेंड की होगी, एंड जो बॉटम सेंड होगा और जो बॉटम लेयर होगा वो किसका होगा? बॉटम लेयर इज कोर्सर सेंड होगा। ये भी पॉइंट आपको लिखाए थे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आपको ये भी लिखा था कि इसकी थिकनेस कितनी होती है? इसकी थिकनेस होती है 60 to 90 सेंटीमीटर। थिकनेस कितनी होती है? थिकनेस होती है 60 to 90 सेंटीमीटर के आसपास होती है इनकी थिकनेस। क्लियर है? लेयर की। इसको किसके ऊपर? ये तो आ गया आपका फिल्टर मीडिया। ठीक है, फिल्टर मीडिया जो आपका इन केस ऑफ स्लो सेंड फिल्टर या रैपिड सेंड फिल्टर मीडिया यूज करते हैं हम सेट। सर ये किसके ऊपर सपोर्ट होता है? ये सपोर्ट होता है आपका ग्रेवल के ऊपर। इट इज सपोर्टेड ओवर दी ग्रेवल। कहां पे होता है? ग्रेवल पे सपोर्ट होता है डियर। क्लियर है? और ग्रेवल पे सपोर्ट होता है तो किस पे होता है? नंबर ऑफ लेयर पे। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लेयर। तो ये क्या होता है आपके पास? नंबर ऑफ लेयर में कंस्ट्रक्ट होता है। क्लियर है? तो ये था। अब उसके बाद सर इसका जो इफेक्टिव साइज रहता है, हम फिल्टर मीडिया में जो इफेक्टिव साइज रहता है, इफेक्टिव साइज कितना रहता है सर? इफेक्टिव साइज रहता है इसका दैट इज 0.35 to 0.55 mm रहता है। ठीक है, इफेक्टिव साइज मतलब D10। इफेक्टिव साइज का मतलब क्या है यहाँ पे? D10। उसके बाद जो यूनिफॉर्म कोफिशिएंट है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ कोफिशिएंट जो रहेगा वो कितना रहेगा? वो 1.3 to 1.7। 1.3 to 1.7। क्लियर है? तो ये भी आपको काफी ज्यादा याद रखना है। क्लियर है? तो जितनी सारी बातें बताई है, सारी बातें इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे अब बात करते हैं हम फिल्टर मीडिया के बाद बात करते हैं नेक्स्ट मीडिया की, दैट इज बेस मटेरियल की। अब बेस मटेरियल में भी हम बात करते हैं, चाहे स्लो सेंड फिल्टर की बात करो, चाहे रैपिड सेंड फिल्टर की बात करो, तो हम जो यहाँ पे बेस मटेरियल रखते हैं वो क्या रखते हैं? आपका ग्रेवल रखते हैं। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं इन केस ऑफ चाहे हम रैपिड सेंड फिल्टर की बात करें एंड और रैपिड ग्रेविटी फिल्टर की बात करें, द बेस मटेरियल्स आर यूज्ड दैट इज ग्रेवल। तो बेस मटेरियल क्या होगा? ग्रेवल में होगा। और ये बेस मटेरियल किसमें होगा? इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लेयर। किसमें होगा ये सर? नंबर ऑफ लेयर में होगा आपके पास। क्लियर है? जैसे आपको पीछे बताया था बिल्कुल इसी प्रकार से ये भी आपका किसमें होगा? नंबर ऑफ लेयर में होगा। जिसका साइज कितना होगा यहाँ पे? अब लेयर में होगा, मैंने आपको बताया था टॉप लेयर, बॉटम लेयर, फिर आप 4 लेयर में कवर किया था। इट कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लेयर मतलब 4 लेयर मान के चलता हूं मैं।
ये मैंने पहले भी आपको लिखा है, टॉप, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। हर लेयर की जो थिकनेस रहती है वो कितनी रहती है आपके पास, 15-15 सेंटीमीटर रहती है। साइज ऑफ ग्रेवल आपके पास 3 से लेके 40 mm तक जितना भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहां पे लिख सकता हूं कि जो इसका साइज रहता है, साइज क्या रखें हम, साइज रखेंगे 3 to 65 mm, 65 mm रखेंगे। और उसके बाद टोटल थिकनेस कितनी रखेंगे इसकी, हम थिकनेस रखेंगे दैट इज 30 to 70 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये डाटा आपको ठीक है कोड के मुताबिक ही लिखाया जा रहा है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लेयर, साइज रहता है इतना। और उसके बाद नेक्स्ट यहां पे एक चीज है, ये तो आपने बता दिया कि इन केस ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर एंड रैपिड ग्रेविटी फिल्टर द बेस मटेरियल आर यूज्ड एज ए ग्रेवल। तो बेस मटेरियल वहां पे ग्रेवल का यूज करते हैं, ठीक है। बट आपने देखा होगा कि इन केस ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर, इन केस ऑफ स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर की जगह मैं स्लो सैंड लिख देता हूं, ठीक है, दैट इज स्लो सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर। पीछे भी मैंने स्लो सैंड ही लिखा होगा, स्लो सैंड फिल्टर लिखा है, ठीक है। इन केस ऑफ स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड ग्रेविटी फिल्टर, इन केस ऑफ स्लो सैंड फिल्टर द बेस मटेरियल्स कि जो भी आपने बेस मटेरियल यूज किया, बेस मटेरियल्स आर यूज्ड ग्रेवल। क्यों किया? टू सपोर्ट दी सैंड के लिए। बट यहां पे जो आपका फंक्शन रहेगा वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। बट इन केस ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर या रैपिड ग्रेविटी फिल्टर द बेस मटेरियल्स आर यूज्ड एज ए ग्रेवल। तो यहां पे भी ग्रेवल करते हैं, परंतु बट इट हैज टू फंक्शंस, वहां तो एक ही फंक्शन था कि सिर्फ उसको सपोर्ट करना। यहां पे 2 फंक्शंस क्या है, पहला फंक्शन है टू सपोर्ट दी सैंड है। पहला तो है कि सर सैंड को सपोर्ट करना, और दूसरा है आपके पास इट्स डिस्ट्रीब्यूट द वॉश वाटर आल्सो, टू डिस्ट्रीब्यूट्स द वॉश वाटर आल्सो। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखना है कि ये साथ साथ में आपका जो वॉश वाटर होता है उसको भी प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे वॉश वाटर को कि जब हम क्लीनिंग करेंगे तो ये पानी वहां पर ऊपर जाएगा, तो ये क्या करता है, यहाँ पे ग्रेवल का काम करता है, डिस्ट्रीब्यूट मेंटेन करके लगता है, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आपके फ्लो को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। ये पॉइंट्स हो गए हैं आपके पास, क्लियर है। अब यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सर इतना पता लग गया कंसिस्ट ऑफ, जो टॉप लेयर इसकी कंसिस्ट होती है वो किससे होगी, फाइन से होगी, और जो बॉटम लेयर होगी 4 लेयर होगी। अब देखिएगा यहीं पे लिख देता हूं, 4 लेयर में जो टॉप लेयर होगी वो किससे, एक टॉप लेयर होगी सर, एक टॉप लेयर होगी, 2 इंटरमीडिएट लेयर होगी आपके पास, और तीसरी भी मान लेते हैं इंटरमीडिएट लेयर होगी, और चौथी आपके पास कौन सी होगी, चौथी आपके पास बॉटम लेयर होगी। जो टॉप लेयर होगा वो फाइन ग्रेवल से कनेक्ट होगा, फाइन ग्रेवल की लेयर होगी आपके पास, और जो आपके पास बॉटम लेयर होगा उसमें कोर्सर ग्रेवल होगा, ठीक है। ये आपको पहले से ही मैंने आपको बता दिया था, क्लियर है। तो ये सारी चीजें थी जो आपको यहां पे जाननी थी। सिर्फ आपको पूछा जाएगा कि जो आपका बेस मटेरियल ग्रेवल है उसका फंक्शन क्या रहता है स्लो सैंड फिल्टर में, सिर्फ आपकी सैंड को सपोर्ट करना। बट यहां पे जो फंक्शन रहता है, यहां पे क्या फंक्शन रहता है सर, सपोर्ट तो करता है, साथ ही आपके वॉश वाटर को भी डिस्ट्रीब्यूट करता है एज ए यूनिफॉर्म, क्लियर है। तो यहां पे हमारा जितना भी हमारा ऑपरेशन का पार्ट था अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा यार। तो आपने अभी तक कहां तक स्टडी किया है, हमने स्टडी किया है फिल्टर मीडिया बेस मटेरियल के। आगे का जो प्रोसेस है हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे, दैट इज ड्रेनेज सिस्टम डियर, क्लियर है।